श्री रामकृष्ण महिमा। लेखक अक्षय कुमार सेन। भक्त, जब तुम उस मार्ग पर एकाग्र चित्त से अग्रसर होगे तब स्वयं ही समझ सकोगे इसका अर्थ क्या है। जानते हो, जैसे एक सुंदरी के रूप का वर्णन सुनते सुनते एक भाव उदय होता है और फिर उस भाव से हृदय में उस सुंदरी का मानो चित्र अंकित हो जाता है, उसी प्रकार लीला चरित्र सुनते सुनते लीला का भाव उत्पन्न होता है और बाद में उस भाव से लीला का चित्र अंकित होता है। वह चित्र देखने मात्र से समझ सकोगे कि जिनकी वह लीला है वे कौन हैं। पाठक, रामावतार और कृष्ण अवतार में कितनी आश्चर्यजनक घटनाएं हैं। जैसे भारी धनुष हल्का हो गया, शिला नारी बन गई, गोवर्धन पर्वत उठ गया, कृष्ण काली हुए, पूतना मरी, कंस का वध हुआ, गीता का गायन हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ है भक्त, इससे भी बहुत अधिक हुआ है। आज तक जितने अवतार हुए हैं उन सबों ने मिलकर जो किया है, रामकृष्ण देव ने वह सब करके और कई नई चीज़ें की हैं, कुछ अधिक ही किया है। तुमने जिन अवतारों की बात कही है उनका लीला चरित्र तुमने सुना है, इसलिए तुम उन्हें भगवान कहकर विश्वास करते हो। रामकृष्ण की लीला सुनो तब समझोगे कि रामकृष्ण देव क्या है। तुम लोगों को जब राम और कृष्ण के प्रति विश्वास है तब रामकृष्ण लीला सहज ही में समझ सकोगे। जो एक अवतार को समझ सकते हैं वे सब अवतारों को ही समझ सकते हैं। जिसका एक में ही विश्वास न हो उसका किसी में विश्वास नहीं हो सकता। जिस प्रकार सागर की रत्न संपदा जल के ऊपर नहीं, जल के नीचे रहती है तथा अच्छी तरह गोता लगाने पर ही इन रत्नों को पाया जाता है, उसी प्रकार इस रामकृष्ण लीला समुद्र में डुबकी लगाओ, नाना प्रकार के रत्न पाओगे और उन्हें रत्नकार के रूप में जान सकोगे। पाठक, आपने जो कहा कि सभी अवतारों ने जो किया है रामकृष्ण देव ने वह सब करके उसके अतिरिक्त और भी कुछ अधिक किया है, तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि रामकृष्ण देव अन्य अवतारों से श्रेष्ठ हैं? भक्त, सभी अवतार वही एक भगवान है, केवल उनके नाम और रूप अलग अलग हैं और लीलाएं भिन्न हैं। जब जिस लीला की अथवा कार्य की आवश्यकता होती है तब एक अवतार आकर वह कार्य कर जाते हैं। उनके प्रत्येक अवतार में सभी कार्य करने की क्षमता होती है पर सब कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती।